तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वो पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है मनुष्य नेत्र की संरचना। और इस संरचना से रिलेटेड मतलब इस संरचना के जितने भी पार्ट हैं उन पार्ट के नाम के बारे में बताऊँगा, उन पार्ट के कार्य क्या हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। हर साल यूपी बोर्ड के 7 सेटों में जो पेपर बनते हैं उस 7 सेटों में से किसी ना किसी सेट में इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वह एमसीक्यू का हो, चाहे वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का हो। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ज़्यादातर इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें और अच्छे अंक ला सकें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पहली बात तो हमारे टॉपिक का नाम है, क्या है नाम है, मनुष्य नेत्र की संरचना। मनुष्य नेत्र मतलब हमारी ये जो आँखें हैं, इन आँखों के कौन कौन से भाग हैं, हर भाग के कौन से कार्य हैं, ठीक है, ये सभी बातें इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो मनुष्य नेत्र की संरचना, हमारी जो ये आँख है उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से होती है, पूरा गोल नहीं होता है, कुछ इस तरीके से हमारा जो ये काला वाला भाग होता है यह उभरा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से उभरा हुआ होता है। अब देखो, चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। चित्र आपको इस तरीके से बनाना है। मैं डायग्राम प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखो, छोटा सा यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। पहले आपको एक ऐसे ऐसे गोला बनाना है, ठीक है। ऐसे आपको गोला बनाना है, ऐसे गोला बनाना है, ठीक है। फिर आपको एक ऐसे गोला ले जाना है, ऐसे ले जाकर ऐसे ले जाना है, ऐसे ले आना है, ठीक। फिर ऐसे लाने के बाद आपको यहाँ से एक लाइन और उससे खींच के ले जाना है, जिसे हम कहते हैं, अभी मैं हर एक पार्ट के बारे में आपको बताऊँगा। फिर आपको एक गोला यहाँ पर लाना है, एक लाइन और यहाँ पर लाना है, आपको ऐसे ही लाइन और लाना है, ठीक है। आपको ऐसे बना लेना है। यहाँ पर हमारा बीच में हो जाता है लेंस, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है लेंस। ये तो प्रैक्टिस, डायग्राम बनाने अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना होगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाना आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसके पार्ट क्या है, ठीक है। तो देखो, हमारे जो नेत्र होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। हर एक पार्ट यानी कि जो हमारा ये आँख में जो वाइट दिखता है, वाइट परत जो दिख रहा है, वह इस मतलब ये जो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे जो बाहरी परत है, यही परत ही सफ़ेद रंग का होता है और अपारदर्शी होता है, बहुत ही मजबूत होता है। जो हमारी आँखों के, हमारे आँख के अंदर के जो भाग होते हैं, जो पार्ट होते हैं, उन्हें यह सबसे ऊपरी भाग उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। और इस भाग का नाम की बात करें तो इस भाग का नाम है दृढ़ पटल। क्या नाम है? दृढ़ पटल। इस भाग का नाम है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल जो है यह मनुष्य के नेत्र के सबसे ऊपर का भाग होता है, सफ़ेद रंग का होता है, अपारदर्शी होता है और बहुत ही मजबूत होता है। जो हमारे आँख के अंदर के जो पार्ट होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो यह कैसा होता है? पहली बात तो यह अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है, ठीक है। किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। यह हमारे आँख का कौन सा भाग है? सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग है, ठीक है। आप इसके बारे में 3 चीज़ें जान चुके होंगे। और यह क्या है? हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी आँख के अंदर के भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो पहला यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी मैंने सब लिखे हैं सब इम्पॉर्टेंट है। मैं एक एक करके सबको बताता जाऊंगा। इनके कितने नाम हैं, किन किन नाम से जाना जाता है, इनके क्या कार्य हैं, ठीक है। परिभाषा आप बना लेंगे खुद से, मैं यदि आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो देखो एक बार फिर से, तो मनुष्य के नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो सफ़ेद रंग का दिखता है, इसे हम दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। यह हमारा श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। हमारी आँख के सबसे ऊपरी भाग
का होता है और ये हमारे आँख के अंदर के भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बात हुई क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस टॉपिक से एक ना एक MCQ हर साल 7 सेटों में आते हैं। यह टॉपिक का नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, मतलब एक शब्द और है जिसका नाम है दृष्टिपटल। रेटिना को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। जो ये हमारा दृष्टिपटल है यह रेटिना का हिंदी शब्द है और दृष्टिपटल को ही इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। ठीक है, तो रेटिना क्या होता है? रेटिना का कार्य क्या है? पहली बात यह हमारे मनुष्य के मतलब हमारे आँखों में रेटिना कहाँ होता है? तो यह मनुष्य के नेत्र के सबसे अंदर का जो भाग होता है। ठीक है, दृष्टिपटल के सबसे नीचे का जो भाग होता है वही हमारा क्या कहलाता है? रेटिना, यानी कि दृष्टिपटल कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है, जो यह है। ठीक है, ये जो आपको सबसे अंदर का लेयर दिख रहा है इसे ही रेटिना कहा जाता है। ठीक है, रेटिना कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे अंदर से सबसे पहले होता है और बाहर से सबसे नीचे की ओर होता है। ठीक है, ये बात है क्लियर। रेटिना को एक शब्द और है, क्या नाम है? दृष्टिपटल। यह मनुष्य नेत्र के सबसे अंदर स्थित होता है और किसी भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, किसी भी वस्तु का, हमारे नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। यानी कि कोई वस्तु यदि यहाँ पर हमारा रखा है तो उसका प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, सदैव रेटिना पर बनेगा। आपको यह बात नोट कर लेना है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर बनता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, मतलब चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी एनीबॉडी कोई भी हो, उसका प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है। आपसे MCQ में पूछ सकता है कि किसी भी मनुष्य के नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, अब बात करें तो हमारे 2 टॉपिक हो गए। ठीक है, दृष्टिपटल यानी कि दृढ़पटल और दृष्टिपटल जिसे रेटिना कहा जाता है। ठीक है, आपको इन 2 चीज़ों से रिलेटेड जितने भी बातें थी मैंने आपको बता दिया। इनके कार्य क्या है, मनुष्य के नेत्र में कहाँ होते हैं और इनका महत्व क्या है। ठीक है, ये बात हुई। अब बात है अंधबिंदु। ये हमारा क्या है? अंधबिंदु। ये हालांकि यह कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम मनुष्य नेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ों को बारीकी चीज़ों को अच्छे तरीके से जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें 10th में नहीं तो अगले क्लासों में काम आती हैं। ठीक है, तो आप लोग किसी भी टॉपिक को छोड़िए मत, अच्छे तरीके से पढ़िए। देखो, अंधबिंदु जो होता है, अंधबिंदु हम मनुष्य के नेत्र में सब यहाँ पर स्थित होता है, जो मस्तिष्क में जो नलिकाएं मस्तिष्क में जाती हैं वहाँ पर अंधबिंदु होता है। अंधबिंदु हमारा कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, अंधबिंदु हमारा यहाँ पर होता है, यानी कि किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों में उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है, लेकिन हमको सीधा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब यहाँ पर उल्टा बनता है तो वह प्रकाश किरण इन अंधबिंदु के माध्यम से मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क उसको सीधे तरीके से देखता है। ठीक है, मस्तिष्क उसको सीधा करता है, जिससे हमें कोई भी वस्तु सीधा दिखाई देता है। अब हम इस मार्कर को ऐसे देख रहे हैं ना, यह मार्कर हमारे आँख में इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बना होगा, लेकिन हम ऐसे देख रहे हैं तो यह मस्तिष्क हमारा बता रहा है कि हाँ यह ऐसा है। ठीक है, तो यह बात हुई क्लियर। अंधबिंदु के बारे में बस इतना ही था। अब बात करते हैं पीत बिंदु। यह क्या होता है? पीत बिंदु। ठीक है, पीत बिंदु पर यह रेटिना पर स्थित होता है। रेटिना का एक भाग होता है और रेटिना पर स्थित होता है। इस बिंदु पर किसी भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इस बिंदु पर इसे पीत बिंदु कहते हैं। यह रेटिना पर कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए ऐसे आता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है रेटिना। अब इस पीत बिंदु का कार्य क्या है? देखो, यदि किसी, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, मान लीजिए उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है, पीत बिंदु पर बन जाता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। पीत बिंदु पर किसी भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब बनता है तो बहुत ही स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है वस्तु का। ठीक है, चाहे जो वस्तु हो। बस पीत बिंदु के बारे में इतना ही था। स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता
है, दिखाई देता है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। अब बात करते हैं मांसपेशियाँ। ये हमारे क्या हैं? मांसपेशियाँ। आखिर में मांसपेशियाँ क्या है? तो ये जो हमारा लेंस है, पहली बात तो ये जो लेंस है ये हमारा है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? इस लेंस को हम, हमारे नेत्र में जो लेंस होता है उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। क्योंकि मैंने आपको लेंस के बारे में जब बताया था तो मैंने बताया था कि जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। जो लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहा जाता है। तो देखो यह बीच में पतला है और मतलब बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है, इसीलिए इस लेंस को हम उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, अब बात हुई खिलास। अब देखो यह मांसपेशियाँ क्या हैं? तो मांसपेशियाँ पहली बात तो यह हमारे यानी कि मनुष्य के नेत्र में पाया जाने वाला एक भाग है। आप इसका परिभाषा करेंगे, मनुष्य के नेत्र में पाया जाने वाला एक भाग है जो हमारे यानी कि मनुष्य के नेत्र में उपस्थित जो लेंस है, उत्तल लेंस है, उस लेंस को पकड़े रहने यानी उस लेंस को स्थिरता प्रदान करने के लिए यह मांसपेशियाँ कार्य करती हैं। उस लेंस को यह मांसपेशियाँ ही पकड़ कर रखती हैं। ठीक है, तो ये जो मांसपेशियाँ हैं यह उत्तल लेंस को यानी कि जो हमारे नेत्र में लेंस होता है उसे पकड़े हुए होती हैं और इसी मांसपेशियों के नाते ही यह लेंस कभी मोटा कभी पतला होता है। ठीक है, इसी मांसपेशियों के कारण ही यह जो आपको दिख रहा है, इसी मांसपेशियों के कारण ही हमारे नेत्र में जो लेंस है कभी ऐसे पतला हो जाता है कभी मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारा जो लेंस होता है वह बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो यह लेंस मोटा हो जाता है। यह मोटा पतला करने का काम मांसपेशियों के पास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो यह मांसपेशियाँ इसको इसे खींच लेती हैं जिससे यह पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो इसकी वक्रता त्रिज्या घट जाती है और जब वक्रता त्रिज्या घट जाती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात हुई, तो यह था हमारे मांसपेशियों के बारे में। ठीक है, यह लेंस को, ठीक है, लेंस को ठीक है घटाने बढ़ाने का काम करती हैं। घटाने बढ़ाने का काम करती हैं। बढ़ाने का कार्य करती हैं। ठीक है, करती हैं। बात सुखीगा, दृढ़ पटल, रेटिना जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं, अंधबिंदु, पीत बिंदु, मांसपेशियाँ, इन सभी के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे अंक ला सकें। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इधर तो हो गया, ये क्या है, इनके कार्य क्या हैं, ठीक है, और इनका महत्व क्या है, हमारे नेत्र में कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में आपने अच्छे तरीके। अब बात करते हैं इधर के भाग की, मतलब ये क्या है और ये उभरा हुआ भाग क्या है भाई, ये जो दोनों तलवार के जैसे निकले ये क्या है, ठीक है, इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो अब बात करते हैं पहला हमारा कॉर्निया। पहला क्या है, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। जो टॉपिक आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर हमें भेजिए कि भाई कि दोस्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कीजिए तो मैं आपको उसे ज़रूर बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो ये हमारा कॉर्निया। कॉर्निया को हम कॉर्निया ही कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया को हम कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया क्या है कि यह मनुष्य का जो नेत्र है, ये जो हमारी आँखें हैं, आँखें ये एकदम गोल नहीं है, ऐसे एकदम गोल नहीं है भाई। ये मनुष्य का जो नेत्र है ना कुछ इस तरीके से है, गोल तो है लेकिन पूरा गोल नहीं है। कुछ भाग इस नेत्र का हमारे जो आँखें हैं, हमारे जो नेत्र हैं, इसका जो कुछ भाग है उभरा हुआ है, लाइक देखो जो यह है उभरा हुआ भाग होता है ना, उभरा हुआ भाग जो हमारा लेंस लगा है, यही लेंस वाला भाग उभरा हुआ होता है। तो यह जो उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए भाग को ही कॉर्निया कहते हैं। यानी कि मनुष्य के नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है वही हमारा कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्थान है जहाँ से किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सर्वप्रथम कॉर्निया से होकर ही हमारे नेत्र में पहुंचती है। ठीक है, कोई भी वस्तु रखी हो, यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी हो, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सर्वप्रथम कॉर्निया से होकर ही मनुष्य के नेत्र में यानी कि प्रवेश करता
है। ठीक है, तो कोई पूछे कि हमारी आँखों में सबसे पहले प्रकाश कहाँ पर पड़ता है, तो कॉर्निया पे। किससे होकर जाता है, तो कॉर्निया में। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो मनुष्य के नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है या दृढ़ पटल के सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रकाश कॉर्निया से होकर ही मनुष्य के नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, लाइक करते रहना। चलते हैं, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक का नाम है पुतली। पुतली क्या है? पुतली को हम एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेत्र तारा। क्या है? नेत्र तारा के नाम से जानते हैं, नेत्र तारा के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा पुतली है, पुतली का एक नाम और है नेत्र तारा, जिसे क्या कहते हैं? नेत्र तारा। ठीक है, तो यह पुतली हमारे आंखों में कहाँ होता है? ठीक है, तो जो मनुष्य के नेत्र में जो लेंस होता है, लेंस यानी कि जो उत्तल लेंस होता है, उस लेंस के सामने यानी कि यहाँ पर उस लेंस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इस भाग को क्या कहते हैं? इस लेंस और इस उभरे हुए बीच का जो यह पूरा भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को हम नेत्रोद कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं, सॉरी नेत्रोद कहते हैं। और लेंस और रेटिना के बीच का जो यह भाग है, इसे कछाब कच्छ कहते हैं, काछाब कच्छ कहते हैं। और इनमें एक लिक्विड होता है, एक द्रव होता है, जिसे काछाब द्रव कहते हैं। इसमें एक द्रव होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलता है, वही इसमें द्रव होता है, वही हमारी आंखों से निकलने लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी, कॉर्निया, पुतली, नेत्रोद। ठीक है, अब देखो ये जो दो भाग निकले हैं लेंस के सामने, ये जो दो भाग निकले हैं, इन्हें कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस का एक नाम और है, उसका नाम एक है परितारिका। क्या है? परितारिका। क्या है? परितारिका, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? परितारिका। इस आइरिस को परितारिका भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो परितारिका है, कोई भी प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली कोई भी प्रकाश किरण हो, उस प्रकाश किरण को एक यह सीमित करके ही लेंस में भेजता है, आइरिस। अब कभी कभी आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ हो, जब उसकी प्रकाश हमारी आँखों पे एकदम अचानक से पड़ती है, तो हमारी आँख ऐसे सिकुड़ने लगती है। क्यों सिकुड़ने लगती है? क्योंकि जो प्रकाश होता है बहुत तीव्र गति से आता है और बहुत अधिक मात्रा में आता है। तो उस अधिक मात्रा में आए हुए प्रकाश को यह जो आइरिस है, जिसे हम परितारिका कहते हैं, यह ऐसे सिकुड़ जाता है और ऐसे इस साइड फैल जाता है ऐसे, जिससे प्रकाश, जो वस्तु से आने वाली प्रकाश है, उसकी मात्रा में कमी हो जाती है और सीमित मात्रा में वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस पर पड़ता है, जिससे हमारी लेंस खराब नहीं होता है। ठीक है, तो यह हमारे आइरिस का काम होता है, परितारिका का। ठीक है, और जब कम प्रकाश आता है तो यह फैल जाता है। ठीक है, इसमें कुछ योगदान पुतली का भी होता है। तो जो हमारा जब कम प्रकाश होता है तो यह फैल जाता है, जिससे हमें और अच्छे तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो आइरिस का काम यही है, जब अधिक प्रकाश हो तो सिकुड़ेगा, जब ज़्यादा प्रकाश हो तो फैल जाएगा। ठीक है, तो आइरिस का काम यही होता है। देखो अब बात करते हैं, जो गोल का है इसे हम लेंस कहते हैं। इस लेंस से ही हम हर वस्तुओं को देखते हैं और इस लेंस से देखे गए वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, और ये जो मांसपेशियां हैं इस लेंस को पकड़ी हुए हो रहती हैं। जब हमें पास का देखना होता है तो यह लेंस सिकुड़ जाती हैं, जब हमें दूर का देखना होता है तो यह मांसपेशियां अपने आप को खींचती हैं, जिससे पतला हो जाता है। ठीक है, तो बस मनुष्य के नेत्र में इतने ही टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। आपको एक बात और बताते हैं, जो हमारा कॉर्निया है उसका एक नाम और है, इसका नाम है स्वच्छ मंडल। क्या नाम है? स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल जिसे हम कहते हैं स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल, इसे हम स्वच्छ मंडल के नाम से जानते हैं। कॉर्निया का एक नाम है स्वच्छ मंडल, आइरिस का एक नाम है परितारिका, रेटिना का एक नाम है दृष्टिपटल, दृढ़पटल, अंधबिंदु, पीतबिंदु, मांसपेशियां, कॉर्निया जिसे हम स्वच्छंद मंडल, पुतली, नेत्रोद, आइरिस। ठीक है, और इस भाग को हम कहते हैं काछाब
काछाब कच्छ कहते हैं। इसमें एक द्रव होता है जिसे काछाब द्रव कहते हैं, काछाब द्रव कहते हैं, ठीक है। और इस भाग को हम कहते हैं नेत्रोद। इसमें एक द्रव होता है जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। ये हमारी मांसपेशियां हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में मनुष्य के नेत्र से रिलेटेड जितने टॉपिक थे, यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर में मनुष्य के नेत्र के बारे में इतना ही बताया गया है। हर एक का पार्ट को हमने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया, हर एक पार्ट के कार्य बताए और ये इस नेत्र में कहाँ पर स्थित होते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस इतना ही था मनुष्य के नेत्र से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको बताया। आप इसके परिभाषा भी लिख सकते हैं। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए। बैक करने से आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो बिना समझे आपको नहीं जाना है, एक बार समझ लेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। फिजिक्स के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल नहीं है, जिसमें 2 चैप्टर हैं। पहला है मनुष्य नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, दूसरा है चुंबकीय द्रव, यानी कि चुंबक से रिलेटेड टॉपिक एक चैप्टर है। इन दोनों चैप्टरों में हालांकि जो हमारे न्यूमेरिकल हैं वो नहीं है, लेकिन थ्योरी बहुत है। तो आपको उस थ्योरी के बेस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।